हेलो नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। हम आशा करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे और हम आर एस अग्रवाल को नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। साथियों, इससे पहले हमने जो चैप्टर आपको पढ़ाया है वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पार्टनरशिप में जो कुछ हमारे सवाल शेष रह गए थे, इससे पहले हमने 1 से 17 सवाल आपको दे दिए हैं और जो शेष रह गए हैं सवाल वो हम नेक्स्ट टॉपिक में दे रहे हैं। तो देखिए क्या है हमारा सवाल 17 नंबर सवाल कहता है क्या, ए तथा बी ने क्रमशः 50,000 रुपये तथा 45,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। ए तथा बी ने एक ने लगाया 50,000 रुपया और बी ने लगाया 45,000 रुपया। आगे कह रहे हैं कि 4 माह बाद ए ने अपनी आधी पूंजी वापस ले ली। तो 4 माह बाद ए ने अपनी पूंजी ये वाली लगाए रखी और 4 माह बाद आधी वापस ले ली। तो 50,000 की आधी कितनी हो जाएगी? 25,000। 25,000 जो है अभी पूंजी लगी हुई है। कितने समय के लिए बता रहे हैं? कह रहे हैं वर्ष के अंत में। तो 1 साल के लिए 4 माह के लिए लग गई। तो ये कितने माह के लिए लगी रही आपकी पूंजी? ये पूंजी जो है हमारी 8 माह के लिए लगी रही। ऐसे ही इधर कह रहा है क्या, ये 4 माह तक ये पूंजी लगी रही। आगे कह रहा है कि बी ने उसी समय अपनी 1/3 पूंजी वापस ले ली। 1/3 अगर पूंजी उसने वापस ले ली तो 45,000 का 1/3 कितना हो जाएगा? 15। तो 15,000 यदि वापस ले ली है तो अभी शेष कितनी बची है? शेष इसकी 30,000 पूंजी बची है। कितने माह के लिए? उसकी 8 माह के लिए। आगे कह रहा है क्या, इस समय सी कुल 70,000 रुपया लगाकर व्यापार में साझेदार हो गया। सी आया और 70,000 रुपया उसने जमा किया और व्यापार में साझेदार हो गया। कितने समय के लिए? कह रहा है 4 माह बाद। तो 4 माह बाद ये भी 8 माह तक लगा रहा। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहे हैं। इन्हें जरा हम काटने के 3 जीरो इधर काटे, 3 इधर काटे, 3 इधर काटे, 3 इधर काटे, 3 इधर काटे, ये सब काट दीजिए आप। तो 50 चौके कितना हो जाएगा? 200। इधर कितना? 25 अट्ठे 200 हो जाएगा। और ये आपका हो जाएगा 45 चौके 180 और प्लस 8 3 24 240। ये आपका हो जाएगा 7 अट्ठे 56 560। तो इन्हें जोड़ें कितना हुआ? 400। ये हुआ जाके हमारा 0 8 4 12 की 2 हासिल 1 420। ये हुआ जाके 560। तो इसका 1 जीरो काटेंगे, इसका 1 जीरो काटेंगे तो कितना हुआ जाके ये। अब आप काटिए 2 से। 2 से ये काटा कितना आया? 20। इधर काटा कितना आया? 21। इधर काटा कितना आया? 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16। अब ये हमारा अनुपात बन गया है। अनुपात बन गया है तो इसमें कह रहा है क्या, कह रहे वर्ष के अंत में 41,400 रुपया लगाकर। तो वर्ष के अंत में 41,400, तो 41,400 रुपया लगाकर। तो इधर हमारे हिसाब से टोटल कितना पैसा हुआ? 8 1 9, इधर 9 2 2 4 2 6 69। इधर टोटल कितना लगाया? इतना। तो 69 बराबर ये टोटल हुआ जाके। आपसे पूछा है सी का भाग कितना है। तो सी का हमारा भाग कितना है? इधर 28। तो 28 बराबर आप निकाल दीजिए। तो ये आएगा 414 बटे 69 और गुणे आपका आएगा 28। तो इससे ये जैसे ही काटा तो ये 6 बार कटेगा। कितना आया? 600। 6 का इसमें गुणा किया तो 6 अट्ठे 8 छंग 48, 6 अट्ठे 48 और हासिल 4, 6 दूनी 12 और 4 कितना हुआ जाके? 16। तो 1680। तो इसमें सी का भाग हमारा कितना आ गया? 1680 रुपया। चलिए दोस्तों अगला सवाल हम देखते हैं क्या है। अगला सवाल हमारा है, अगला सवाल साझे के एक व्यापार में ए कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए। ए जो है 18 नंबर सवाल है हमारा। 1/6 भाग
1/6 समय के लिए। आगे कह रहा है बी कुल पूंजी का 1/3 भाग, बी कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए। आगे कह रहा है सी कुल पूंजी का शेष भाग, तो शेष भाग हम निकालें 1/6 ये 1/6 और 1/3 ये, तो टोटल कितना हुआ जाके 3 6 एलसीएम 6 कम 6 और प्लस 3 दूनी 6 2, तो कितना आया आपका 3/6। तो जरा ध्यान दें शेष भाग हमारा कितना है 3/6, कितने समय के लिए, पूरे समय के लिए। तो कह रहा है क्या शेष भाग पूरे समय के लिए 46,000 रुपया के कुल लाभ में बी का भाग। तो देखिए टोटल रुपया कितना है 46,000 और आपसे बी का पूछा है तो बी का कितना आ जाएगा। तो जरा ध्यान दें 36 इसे हटा दें, हमने शेष भाग निकाल लिया। तो इसे जैसे हटाया हमने तो 1 कितना आया 36, इधर आया कितना 1/9, इधर आया आपका 3/6। तो इनका एलसीएम हो जाएगा कितना, एलसीएम निकाल लीजिए, इनका एलसीएम हो जाएगा 9 9 6 और 36 का एलसीएम। तो एलसीएम आपका हो जाएगा 36, सबका इसमें गुणा कर दीजिए एलसीएम का 36 गुणे 36 गुणे, तो ये काटा 36, इससे ये काटा 9 चौके 36, 36 से कम 36, तो हमारा कितना अनुपात 1, इधर आया 4 अनुपात, इधर आपका आया कितना 6 18 अनुपात। तो टोटल यहाँ से देखें कितना हुआ जाके 18 4 22 और 1 23, इधर हमारा टोटल 23 हुआ, इधर कह रहा है कि 46,000। तो 23 बराबर 46,000। आपसे पूछा है बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा हमारा कितना हो जाएगा, ये एलसीएम हम हटाए दे रहे हैं। तो बी का हिस्सा जो है यहाँ पर कितना है 4, तो 4 बराबर हमें निकालना है। 23 से काटा ये 23 दूनी 46, कितना आया 2000, और इधर आपसे पूछा है 4 बराबर, तो 4 गुणे 2000, तो ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8,000। तो यहाँ पर बी का भाग कितना है 8,000 रुपया। चलिए दोस्तों अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल हमारा 19 नंबर है। 19 नंबर सवाल है ए तथा बी दो साझेदारों ने एक व्यापार आरंभ किया, 4:5 के अनुपात में पूंजी लगाई। ठीक है, 3 माह बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग और बी ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापिस ले लिया। 10 माह बाद कुल 7600 के लाभ में ए का भाग कितना है। 7600 का लाभ हुआ और आपसे पूछा है कि ए का भाग कितना है। तो जरा ध्यान दें, सवाल नंबर हमारा है 19। तो देखें 4 अनुपात बी ने जो है 5 के अनुपात में पूंजी लगाई। तो कह रहे हैं कि ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग 3 माह बाद जो है वापिस ले लिया। तो 4 पूंजी जो है 3 माह के लिए लगी रही और 1/4 भाग वापिस ले लिया। तो 4 का 1/4 निकाला, कितना वापस लिया, 4 से 4 कितना आया 1 वापस ले लिया। तो अभी 3 पूंजी बची है, कितने समय के लिए लगाई है 10 माह के लिए। तो 3 माह इधर हो गए, तो इधर आपके कितने बचे हैं 7 माह। इधर कह रहे हैं 5 पूंजी लगाई है, कितने 3 माह के लिए, और कह रहे हैं कि 5 का 1/5 जो है वापिस ले लिया। तो 5 से 1 काटा कितना 1 वापिस ले लिया। अभी शेष कितना बचा है, तो 4 बचा है, शेष 4 जो है उसने पूंजी 7 माह के लिए लगाई। तो इसका गुणा करें 4 3 12 प्लस 7 21, इधर कितना हो जाएगा हमारा 5 3 15 और 7 चौके 28, इधर हमारा जो है कितना ये जोड़े 21, ये 33 हुआ जाके अनुपात में ये कितना 8 5 13 की 3 हासिल 1, इधर हुआ जाके 4। तो ये कुछ कटेगा नहीं इसमें से, तो हमारा यही हो जाएगा। तो ये टोटल कितना हुआ 3 3 6 और ये 4 3 7 76 हुआ जाके। तो 76 बराबर हमारा 76 दे रहे हैं। तो 76 से ये काटा 76, कितना आया 100। आगे पूछा है ए का हिस्सा, तो ए का हिस्सा हमारा कितना है 33। तो 33 बराबर आप निकालिए 33 गुणे 100, तो कितना हो जाएगा 3300। चलिए दोस्तों हम अगला सवाल देखते हैं 20 नंबर हमारा सवाल क्या कहता है दोस्तों 20।
20 नंबर सवाल है, ए तथा बी मिलकर 6:5 के अनुपात में पूंजी लगाकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। 7 माह बाद ए अपनी सारी पूंजी वापिस ले लेता है। तो देखिए ए तथा बी ने कितने अनुपात के हिसाब से लगाया, 6:5 के अनुपात। ठीक है, तो 6 माह बाद जो है वो 6 पूंजी जो है कितने 7 माह बाद अपनी पूंजी जो है वापिस ले लेता है। ठीक है, तो इसने 7 माह के लिए लगाई पूंजी ए ने। ठीक है, आगे कह रहे हैं जबकि बी अपनी आधी पूंजी वापिस ले लेता है। तो बी ने 5 लगाई थी पूंजी 7 माह के लिए, और 7 माह बाद जो है कह रहा है कि अपनी आधी पूंजी वापिस ले लेता है। तो अभी इसकी शेष कितनी बची है, 2.5। आधी शेष बची है अभी। तो जो शेष बची है वो कह रहा है क्या, यदि अंत में मिले लाभ के भागों का अनुपात, तो ये आपका कितना हो जाएगा, भागों का अनुपात दिया है 4:5 के अनुपात में लाभों का अनुपात। तो जरा ध्यान दें, इसे ऐसे बना ले, 6 में गुणे 7 बटे इधर आपका जो है तो इधर आपका है कितने समय के लिए, टी समय के लिए। तो जरा ध्यान दें, 5 गुणे 7 और प्लस 2.5 टी बराबर कितना हो गया, 4/5। तो ये जरा आप काटें, इससे 2 से काटे, 2 दूनी 4, 2 तियां 6। तो ऊपर कितना आया आपका, इधर ऊपर आया 21 बटे, इसे हल करेंगे 7 पंचे 35 इंटू 2.5 टी, ये प्लस में है यहाँ पर, और बराबर दिया है आपका 2/5। इसका कैंचीदार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 21, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 105 बराबर 2 का इसमें गुणा करेंगे 70 आएगा, प्लस 2 का इसमें गुणा करेंगे, साथ में टी है आपका। तो 2 पंचे 10 की 0 हासिल 1, 2 दूनी 4, 1 5, तो कितना आ गया 5 इंटू टी, इसके साथ में टी है। तो 70 इधर लाए तो ये घटाए, कितने बचे, 35 शेष बचे। 35 बराबर कितना हो जाएगा, 5 टी। तो टी बराबर कितना हो जाएगा, 5 से काटे, 5 सत्ते 35, कितना 7 माह। तो हमारा उत्तर इसका कितना हो जाएगा, 7 माह। अगला सवाल है दोस्तों हमारा 21 नंबर। 21 नंबर देखते हैं क्या कहता है सवाल। 21 है हमारा, 3 साझेदार ए बी सी में एक व्यापार का लाभ इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का भाग 4 गुना, बी के 6 गुना। ए का भाग जो है 4 गुना और बी का 6 गुना, सी के भाग का 11 गुना बराबर है। सी के भाग का 11 गुना बराबर है। तो देखिए ए का अनुपात और बी का अनुपात आपसे पूछा है, तो इसे निकालने का बहुत ही अच्छा तरीका है। देखिए जैसे ए की वैल्यू हम निकालते हैं तो ए को छिपा लें और बाद में कि इन दोनों वैल्यूओं का गुणा करते हैं, तो 11 छंगा 66। ऐसे ही बी की जब निकालें तो बी को छिपा लें, इन दोनों वैल्यू का गुणा कर दें, 11 चौके 44। जैसे ही सी की निकालें तब सी को छिपा लें और इन दोनों वैल्यू का गुणा कर दें, 6 चौके 24। तो इससे काटें, जरा 2 से काटें, तो ये काटा 3 3, ये 2 2 काटा, और ये आपका कटा 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, हमारा ये अनुपात बन गया। जाके आगे क्या कह रहे हैं, 21 नंबर सवाल था हमारा, तो यही अनुपात बन गया 33:22:12। तो अगला सवाल दोस्तों हमारा क्या है, 22 नंबर। 22 नंबर देखते हैं क्या है। 22 है, 22 कहता है ए बी सी मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। ए पूरी लागत का 1/3 भाग निवेश करता है तथा बी का निवेश ए तथा सी के कुल निवेश के बराबर है। ए पूरी लागत का 1/3 भाग निवेश करता है। तो जरा ध्यान दें, ए जो है पूरी लागत का 1/3 भाग निवेश करता है।
एक तिहाई बी सी, तो इसने एक निवेश किया, तो कह रहा है क्या, बी का निवेश ए तथा सी के कुल निवेश के बराबर है। बी का निवेश ए तथा सी के कुल निवेश के बराबर है। तो जरा ध्यान दें, बी का निवेश यहाँ पर 1.5 कर दें और यहाँ पर इसका निवेश कितना कर दें, 0.5। तो देखें ए और सी दोनों का निवेश 1.5 हुआ जाके, और यहाँ पर बी अकेले का निवेश कितना हुआ जाके, 1.5। तो इसका यहाँ से दशमलव हटाएं, इसका यहाँ से दशमलव हटाएं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10। तो यहाँ से इसको काटें, 5 एकम 5, 5 तियो 15 और 5 दूनी 10। तो हमारा अनुपात कितना बन गया, 2:3:1। आगे पूछा है आपसे, कह रहे हैं कि वर्ष के अंत में 90,000 के लाभ में से सी का भाग कितना है। तो ये 90,000 है आपका, 90,000, 90,000 में यहाँ टोटल कितना हुआ जाके, 6। तो 6 बराबर 90। तो आपसे पूछा है सी का भाग कितना है, तो सी का भाग कितना है, 1। 1 बराबर निकाल दीजिए, तो 90,000 बटे 6, काटें जरा, तो 9, 6 एकम 6, 3 बचा इधर, 30 हो गया, 6 पंचे 30। तो हमारा कितना उत्तर आ गया, 15,000 रुपया। अगला सवाल हमारा है 23 नंबर। 23 नंबर देखते हैं दोस्तों, 1 मिनट। 23 नंबर सवाल है हमारा, 23 क्या कहता है, 23 कह रहा है ए तथा बी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। ए ने 36,000 रुपया 8 माह के लिए, ए ने 36,000 रुपया जो है 8 माह के लिए निवेश किया। आगे कह रहे हैं क्या, 23 है सवाल हमारा। तथा बी कुछ पूंजी लगाकर 6 माह तक, बी जो है कुछ पूंजी लगाकर, मानो एक्स पूंजी लगाकर कुछ माह तक, नहीं 6 माह तक, 6 माह तक व्यापार में रहा। अंत में बी को कुल लाभ का 15/31 भाग मिला। तो जरा ध्यान दें, यहाँ पर इसे आप बना लें ऐसे कि 15/31 भाग मिला है किसे, बी को। तो बी को अगर 15 मिले हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर ए को कितने मिले होंगे, टोटल 31 है हमारा। तो 31 में से आप 15 घटा दीजिए, कितना बचा इधर, 16। तो जरा ध्यान दें, 36,000 गुणे 8 बटे x इंटू 6 बराबर दिया है आपका 15। इधर आ जाएगा आपका 16, ए की वैल्यू 16 है और इधर आपकी कितनी है, बी की 15। तो इसे काटिए, तो क्या काटिए, तो देखिए आपका उत्तर आ जाएगा, बी ने कितना जो है धन लगाया था। तो बी ने यहाँ पर धन लगाया था, आप काट दीजिए, 6 से काटे 6 36, और इधर हुआ जाके 8 से काटो, 8 दूनी 16, 2 से काटा, ये कितना आया 3,000, और 3,000 का इधर गुणा करिए तो कितना आएगा, 15 3 45। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा आपका, 45,000 रुपया। कहने मतलब बी ने जो है 45,000 रुपया लगाया था, बी ने 45,000 रुपया लगाया था। तो अगला सवाल है हमारा 24 नंबर दोस्तों। 24 नंबर में क्या कहता है, देखिए 24 है, 24 है हमारा, एक व्यापार में 3 साझेदारों के लाभ का अनुपात दिया है। ये लाभ का अनुपात दिया है 5:7:8। तो आगे क्या कह रहे हैं, इनका धन क्रमशः 14 महीने, 8 महीने तथा 7 महीने के लिए निवेशित रहा। इनकी पूंजियों का अनुपात क्या होगा। तो जरा ध्यान दें, इनका जो है आगे कह रहा है, आगे है हमारा सवाल
इनका धन क्रमशः, हम मान ले रहे हैं कि एक्स वाई और जेड धन लगाया है इन्होंने कितने कितने समय के लिए। देखिए एक्स धन लगाया इन्होंने, कह रहा है कि 14 महीने के लिए, ये 14 महीने के लिए लगा। और इधर कह रहा है आपका 8 महीने, 8 महीने। तो बाई ने कितना 8 महीने के लिए लगाया धन, तो इधर अनुपात कितना हो जाएगा हमारा 5/7। अगला कह रहा है कि जो है एक्स ने 14 महीने के लिए लगाया था धन, और यहाँ पर जेड ने कितने 7 माह के लिए जो है धन लगाया था। इधर कितना हो जाएगा हमारा 5/8। इसे जरा हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा, तो यहाँ पर 7 से ये काटो, 7 दूनी 14। इधर जैसे हमने ये काटा तो हमारा हो जाएगा 5, एक्स बराबर हो जाएगा 5Z/8 दूनी 16। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 16। तो जैसे यहाँ पर हमने x बराबर रखा आपका चलिए दोस्तों यहाँ पर ऐसे मत करिए, अभी इसको यहीं पर ऐसा ही रहने दीजिए। इससे जैसे ही काटा तो x/z बराबर कितना आ गया हमारा, x/z बराबर आपका आ गया है 7 दूनी 14, 2 ये 2 इधर जाएगा तो 5 कितना हुआ 8, 5/16 हो जाएगा आपका 5/16। ऐसे ही इसे जरा हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 8 2 से ये काटे जरा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, तो 7 इधर आएगा 2 उधर जाएगा, तो x/y इक्वल कितना हो गया 5 दूनी 10, 10/7 सत्ते 49। तो जरा ध्यान दें यहाँ पर x का मान जो है 10 है और यहाँ पर x का मान कितना है 5। तो ऐसा करें, इसमें 2 का गुणा कर दें और नीचे भी 2 का गुणा कर दें, तो ताकि यहाँ भी x कितना हो जाएगा 10। तो इधर 10 हुआ x और इधर कितना हुआ जाके 16 दूनी 32। तो देखें हम x y और z का अनुपात कितना हुआ, x का अनुपात हमारा कितना है 10 और y का अनुपात कितना है हमारा 49 और z का अनुपात हमारा कितना है 32। तो हमारा ये उत्तर हुआ जाके 10:49:32। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल है हमारा। अगला सवाल क्या कह रहा है, 25 नंबर। पच्चीस है हमारा, ABC ने एक कार्य को 16,500 में समाप्त करने का ठेका लिया। ए तथा बी ने मिलकर कुल कार्य का 7/10 भाग समाप्त कर दिया। ए तथा बी ने मिलकर जो है कुल कार्य का 7/11 भाग समाप्त कर दिया। शेष कार्य सी ने किया। तो शेष कार्य हमारा बचा कितना 7, 11 में से 7 हो गया, अभी 3 काम शेष हो जाता 3/11। तो क्या कह रहे हैं, तो टोटल काम हमारा कितना है 11। इधर ध्यान दें, इस धन में सी का भाग कितना होगा, तो जरा ध्यान दें टोटल भाग हमारा कितना है 11 है। तो 11 बराबर कितना दिया है आपका, 11 बराबर दिया है 16,500 दिया है। तो आपसे पूछा है सी का भाग कितना है, तो सी का भाग 3 कितना हो जाएगा 11। 3/11 निकालने के लिए इसमें ऐसा करें 16,500 या 3 बराबर सीधे निकाल दो, तो जिससे ये काटा 11 एकम 11 और 11 पंचे 55 कितना हुआ 1500। 1500 का हम इसमें गुणा करेंगे, 1500 में गुणे 3 तो कितना हो जाएगा 15 3 45। तो उत्तर कितना आ गया हमारा 45। 4500 इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया है। सॉरी दोस्तों, हमारा यहाँ पर 7 में शेष भाग जो है कितना बचेगा 4। तो हमें यहाँ 4 बराबर निकालना है। तो 11 15 चौके कितना हुआ जाके 60। तो यहाँ पर आप 4 कर लीजिए, तो 4 15 चौके 60 कितना आ गया हमारा
6,000 रुपया। अगला दोस्तों 26 नंबर है हमारा सवाल। 26 क्या कह रहा है? 26 नंबर कहता है मीनाक्षी ने 12,000 रुपया का निवेश करके, मीनाक्षी ने जो है 12,000 रुपया का निवेश करके व्यवसाय आरंभ किया। 5 माह बाद 9,000 की पूंजी लगाकर अब शामिल हो गया। तो इसने कितने, कह रहा है कि वर्ष के अंत में, तो ये 12 महीने तक लगा रहा, 5 महीने बाद ये आया, कितने 9,000 रुपया लगाए इसने, तो 7 5 12 7 महीने के लिए इसने रुपया लगाया। तो ये जरा 3 जीरो से ये 3 जीरो काटे, 3 से काटे 3 तिया 9, 3 चौकू 12, 3 से ये काटे 3 एकम 3, 3 चौकू 12। तो इसका अनुपात कितना हो, 4 चौकू 16 अनुपात 7। तो जरा ध्यान दें, 16 और 7 कितना हुआ जाके हमारा 23, और 23 बराबर आपका दिया है, कह रहा है कि वर्ष के अंत में 4416 के कुल लाभ में मीनाक्षी का भाग कितना है? 4416। तो मीनाक्षी का भाग पूछा, ये अवय है आपके, तो मीनाक्षी का कितना है 16। तो 16 बराबर निकाले हम 4416 बटे 23, और इधर आपका आएगा 16। ये सीधा सीधा काटें तो आपका कितना आएगा 192। अगर ये 192 आ गया है आपका, तो आप 16 से गुणा करिए। 16 दूनी 32 की 2 हासिल कितनी हुई 3। 16 ने में कितना हुआ जाके 9 छंगा 54, और 9 एकम 9, और 5 14, 9 16 नेमा 144, और 3 कितना हुआ जाके 47 की 7 हासिल कितनी हुई जाके 14 14 16, और इधर कितना हुआ 30 30 3072। तो इधर कितना आया आपका 3072। तो हमारा सवाल नंबर अगला है दोस्तों 27 नंबर। 27 नंबर क्या कहता है? 27 देखें, 27 कह रहा है प्रभा ने 32,000 का निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। प्रभा ने जो है 32,000 का निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 5 माह बाद 22,000 की पूंजी लगाकर अमित साझेदार हो गया। अमित जो है 22,000 रुपया लगाए थे, ठीक है। कह रहे हैं कि वर्ष के अंत में, तो इसका धन जो है 12 महीने लगा रहा, और इसका कह रहे हैं कि जो है 5 माह बाद, तो इसका धन कितने महीने के लिए लगा रहा 7 माह के लिए, ठीक है। हमारा ये 27 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो कह रहे हैं क्या, वर्ष के अंत में 16,409 पूंजी में जो है के कुल लाभ में प्रभा का भाग, तो प्रभा का आपसे पूछा है, प्रभा का बताना है आपको। तो प्रभा का कितना हो जाएगा, देखिए 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, और जरा 2 से काटें 2 छंग 12, 2 से ये काटा 11, तो कितना आया हमारा, इससे इसमें गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, और 6 तियाँ 18 1 19, 192 अनुपात कितना 11 7 77। तो ये टोटल इन्हें अगर हम करें तो कितना हुआ जाके 9 9 7 16 की 6 हासिल 1 269। 269 बराबर आपका दिया है 16 40 9, और आपसे प्रभा का पूछा है, तो प्रभा का कितना है 192। तो 192 बराबर कितना निकाले हम 16,409 बटे 269, और गुणे आपका हो जाएगा 192। तो जरा इसे हम काटें तो कितना हमारा ये आएगा, इससे दोस्तों अगर हम काटेंगे तो ये हमारा कितना उत्तर आएगा 11,712। आप कैलकुलेशन करके इसको काट लीजिए जिससे भी कटे, ठीक है ना। अगला सवाल नंबर हमारा 28 है। 28 क्या कह रहा है, 28 देखें जरा। 28 है हमारा, ए ने 45,000 के निवेश से एक व्यापार आरंभ किया। ए ने जो है 45,000 रुपया लगाया। कुछ समय बाद बी 54,000 रुपया का निवेश करके उसका साझेदार बन गया।
54,000 रुपया का निवेश करके 20 साझीदार बन गया। यदि व्यापार में होने वाले लाभ को वर्ष के अंत में 2:1 के अनुपात में बांटा गया हो तो कितने महीने के बाद बी व्यापार में साझीदार बना। तो कह रहे हैं वर्ष के अंत की बात कर रहे हैं, तो जरा ध्यान दें, ये पैसा जो है पूरे 12 माह लगा रहा और इधर आपका जो है पैसा 54,000 रुपया जो है वो कह रहा है कि कुछ समय बाद। तो कुछ समय बाद का मतलब है ये अभी क्लियर नहीं कि कितने समय बाद जो है इसने पैसा इन्वेस्टमेंट किया है। तो यहाँ पर आप टी मान लीजिए और इनके लाभ का अनुपात कितना है 2:1। तो जरा इससे काटे 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 2 से काटा ये 2 छंग 12, 6 से काटा 6 नेम 54 और 9 से ये काटा 9 पंचे 45। तो टी बराबर कितना आया 5 माह। 5 माह बाद जो है 5 माह के लिए उसका पैसा लगा रहा। कहने का मतलब ये है तो इसने पैसा 5 माह के लिए लगाया, तो कितने महीने बाद लगाने आया वर्ष के। तो ये आप घटा दीजिए, 12 से 5 घटाइए तो कितना 7 माह। तो कहने मतलब 7 माह बाद जो है उसने अपना पैसा इन्वेस्टमेंट किया है। अगला सवाल दोस्तों हमारा है, अगला क्या कहता है, अगला है हमारा 29 नंबर सवाल। 29 कहता है 4 ग्वालों ABC तथा D ने मिलकर एक चरागाह किराए पर ली। A ने 18 गाय 4 महीने के लिए चराई। 18 गाय जो हैं 4 महीने के लिए चराई। B ने 25 गाय 2 महीने के लिए, 25 गाय 2 महीने के लिए चराई। आगे कह रहा है C ने 28 गाय 5 माह के लिए चराई। D ने 21 गाय 3 महीने के लिए चराई। 21 गाय 3 महीने के लिए चराई। यदि कुल किराए में से A का भाग A, B और C, D, तो A का भाग देखिए यहाँ पर जरा काटें इसे, पहले किसी से कट रहा है हमारे समझ में तो लगभग ये किसी से नहीं कटेगा। तो 18 चौके कितना हुआ 72। तो 72 बराबर आपको दिया है, तो साफ साफ कह रहा है कि ए का भाग कितना है 3600। ए का भाग अगर 3600 है तो 72 बराबर कितना हो जाएगा, 72 से ये काटा हमने तो ये आया आपका, इधर आया 2, इधर आया 100 और इससे ये काटा तो कितना आया 50 आया। तो आपसे पूछा किसका भाग है, तो चरागाह का कुल किराया कितना है। तो चरागाह का कुल किराया कितना है, तो इनको जोड़े भाई गुणा कर करके, 25 दूना 50 ये हुआ जाके, ये 18 चौके 72 हुआ जाके, ये 5 अट्ठे 40 और 5 दूनी 10 और 4 14 और ये कितना हुआ 3 और 3 दूनी 6। इन सबको जोड़ें जरा तो कितना हुआ जाके हमारा 3 और 2 5 6 4 10 10 और 5 15 15 और 7 22 की 2 हासिल 2, इधर कितना हुआ जाके 3। तो 325 बराबर निकालें 50 गुणे 325। तो इधर देखें हम 50 का इसमें गुणा किया तो कितना है 55 25, 5 दूनी 10 और 2 12 और 5 3 15 1 16, 16,250 रुपया, 16,250। अगला सवाल हमारा दोस्तों क्या है, अगला सवाल हमारा 30 नंबर है। 30 नंबर देखें क्या कहता है। 30 नंबर सवाल है हमारा दोस्तों, समियारा महिरा कियारा, समियारा महिरा कियारा ने डीवीडी का एक फ्लैट 578 रुपये किराए पर लिया। उन्होंने इनका प्रयोग 8 घंटे 12 घंटे तथा 14 घंटे में किया हो तो कुल किराए में कियारा को कितना देना होगा। 8 12 14, ये 8 12 ये 14, ये काटे जरा किससे कटेगा 2 2 2 चौकू 8, 2 छंग 12 और 2 सत्ते 14। इधर टोटल कितना हुआ 6 4 10 और 7 17, इधर टोटल 17 है। तो 17 बराबर इन्होंने दे दिया है आपको कितना 578 रुपया, 578
तो आपसे पूछा है 11 का कितना हिस्सा, 11 को कितना देना होगा, तो 11 का अनुपात कितना है 7। तो 7 बराबर निकालें जरा, ये काटें कितना हुआ 18 तिया 54, और आपका बचा हुआ है कितना, वो 17 तियों 51, 51, और इधर आपका बचा हुआ है 6, तो कितना हो जाएगा 17 चौके 68, तो कितना आया आपका 34। तो 34 गुणे 7, तो 7 से गुणा किया, 7 चौके 28 की 8 हासिल 1, 7 तियां 21, और 2 कितना हो जाएगा आपका 23। तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा 238, 238 आपका इसमें उत्तर आ जाएगा। चलिए दोस्तों, ये चैप्टर हमने आपका समाप्त कर दिया है। यदि चैप्टर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि नया अगर नोटिफिकेशन डालें हम तो आपको तुरंत पता लग जाए।